दोस्तों गेहूं बाजार को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है जो कि गेहूं बाजार को सीधा सीधा प्रभावित करने वाली है। गेहूं बाजार को तेजी की तरफ धकेल सकती है। हालांकि दोस्तों पिछले सप्ताह में बाजार में दो तरफा रुख देखने को मिला। पहला रुख दोस्तों 2 दिनों तक लगातार तेजी देखने को मिली और दूसरा रुख दोस्तों लगातार 4 दिनों तक स्थिरता देखने को मिली। अभी बाजार दोस्तों स्थिरता के साथ कारोबार कर रहा है। प्रमुखता जो बाजार है वहाँ पर स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन यह खबर दोस्तों बाजार को हलचल में डाल रही है। बाजार में दोस्तों गर्माहट ला रही है। कौन सी है खबर और दोस्तों इस पर क्या खबरें आ रही, आइए जानते हैं। दोस्तों सरकारी नीतियों को लेकर दोस्तों अभी चर्चाएं गर्म हो रही गेहूं बाजार को लेकर और माना जा रहा है कि भारत सरकार दोस्तों गेहूं चोकर यानी ब्राउन के दोस्तों निर्यात को हरी झंडी दे सकती है। इस खबर से दोस्तों मंडियों में थोड़ा बहुत हमें मजबूता सापन और दोस्तों थोड़ा सा उठाव देखने को मिला, लेकिन इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। इस बात को आप स्पष्ट अभी सुन लीजिए, वरना आप कमेंट में बोलोगे दोस्त आपने निर्यात खोल दिया, ये एक झूठी खबरें। दोस्तों इस पर सिर्फ सूत्रों की तरफ से भी खबरें आई हैं। उस पर हम आपको और भी जानकारी दे देते हैं कि चोकर के निर्यात के खुलने की संभावना है। बांग्लादेश में चोकर की कीमतें दोस्तों हम चर्चा करें तो जो भारतीय करेंसी में बांग्लादेश में चोकर की कीमतें हैं वो 2350 से लेकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल, और जबकि भारत में हमारे यहाँ 2000 से लेकर दोस्तों 2050 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चोकर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अच्छा मार्जिन दोस्तों इसमें निर्यातकों को मिल सकता है और दोस्तों इसलिए चोकर के निर्यात को दोस्तों खोलने की संभावनाएं अभी हैं। आटे की संभावना में यदि हम चर्चा करें तो बांग्लादेश में आटे की कीमत दोस्तों भारत से भी दोस्तों कम है, जिससे इसका निर्यात दोस्तों लाभकारी नहीं रहेगा। सरकार की नज़र फिलहाल दोस्तों सिर्फ चोकर के ऊपर है। यदि दोस्तों आटे का निर्यात पर कोई अभी विचार नहीं है, लेकिन चोकर का निर्यात खुल सकता है। भाव पर आगे क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करें। यदि निर्यात खुल जाता है चोकर का तो इससे भारतीय मंडियों पर क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों पूर्वी भारत की मंडियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। अगर सरकार ने चोकर के निर्यात को मंजूरी दे दी, हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, तो दोस्तों इसका पूर्वी भारत की मंडियों पर असर देखने को मिल सकता है। कीमतों में दोस्तों 50 से 70 रुपये प्रति क्विंटल तक गेहूं में सुधार देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों अभी अच्छी रिपोर्ट भी है एक तरह से गेहूं बाजार को लेकिन मेन बात यह है कि यह खबरें कब आ रही हैं, जब सरकार ने दोस्तों अपनी जो सरकारी खरीदी भी ऑलमोस्ट बंद कर दी है। सभी राज्यों में से सरकार जल्द दोस्तों ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत कभी भी गेहूं बाजार में उतार सकती है। गेहूं बाजार पर एक तरफ से दोस्तों हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों स्टॉक समय लगी हुई है, स्टॉक लिमिट लगी हुई है। सरकार ने दोस्तों कभी भी गेहूं बाजार में एक बड़ी गिरावट के लिए दोस्तों जो रहता है ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूँ बिक्री उसे चालू कर सकती है। और रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त माह में दोस्तों यह गेहूँ बिक्री चालू हो सकती है। यानी कि गेहूँ बाजार में दो तरफा रुख देखने को मिलने वाला है। एक दोस्तों चोकर के निर्यात को लेकर जो खबरें आ रही उससे दोस्तों बाजार में हलचल बढ़ेगी। दूसरा यदि अगस्त में दोस्तों ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं बाजार में गेहूं उतारा जाता है सरकार की तरफ से, जो कि अनुमान है कि दोस्तों 60 से 70 लाख टन गेहूं के आसपास सरकार उतार सकती है गेहूं बाजार में गेहूं, तो यहाँ से बाजार को दोस्तों कुछ असर देखने को मिलेगा। यानी कि आगामी दिनों में गेहूं बाजार में पूर्ण रूप से हमें मिला जुला उतार चढ़ाव वाला रुख देखने को मिलने वाला है। गेहूं बाजार में कहीं से दोस्तों तेजी की नहीं तो बड़ी गुंजाइश से, नहीं ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश है। बाजार स्थिरता के साथ हमें कारोबार करता हुआ देख सकता है, मिला जुला सा रुख दिखा सकता है। बाकी व्यापार आप हमेशा विवेक से करें। रोजाना इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।